श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं वेदम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सियाराम। आप सभी के समक्ष मैं मुंडक उपनिषद के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूँ। कल से प्रसंग को प्रारंभ किया था। इस मुंडक उपनिषद का स्वरूप, उनकी विवेचन हमने कल के प्रसंग में कर चुके हैं। आज इस मुंडक उपनिषद के जो 3 मुंडक हैं, उनमें से पहला मुंडक के दूसरे खंड में हम प्रवेश हुए हैं। छोटे छोटे आकार के हैं, कुल इसमें 64 मंत्र ही है, जिसका भी हमने जिक्र कल के प्रसंग में किया था। और ये द्वितीय खंड में कुल 13 मंत्र हैं, उन्हीं का ही चिंतन आज के प्रसंग में रहेगा। आइए अब विलंब नहीं करते हुए हम सीधा मंत्र के साथ में ही चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ें। यहाँ पर अंगिरा ऋषि शौनक को ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। महर्षि अंगिरा के जो अंगिरा को ये प्राप्त हुआ है ज्ञान, ये ब्रह्मा जी से आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान को ये शौनक जी को ये प्रस्तुत कर रहे हैं। शौनक जी के यही प्रश्न था कि जिसको जानने के पश्चात कुछ जानने और सुनने और करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्या उपाय है या क्या करने से इस तरीके की स्वरूपों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से पूछे जाने पर ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान ये प्रवाहित करते जा रहे हैं। जहाँ पर हमने कल परा और अपरा विद्या के विषय में चर्चा की थी, आज वहीं पर वही अपरा विद्या की हमने प्रसंगों को वर्णन करते हुए कल का प्रसंग में उस प्रकार की चिंतन आया था। आज परा विद्या की जिज्ञासा के ऊपर मूलतः आज की चिंतन रहेगी। यहाँ पर पहला मंत्र में इस प्रकार से कह रहे हैं अंगिरा ऋषि, तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यः पश्यन्तानि हि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्या चरथः नियतं सत्यकामः ईशवः पंथः सुकृतस्य लोके। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सुकृतस्य लोके, ऐसा कहते हुए कहते हैं कि शुभ कर्म की फल प्राप्ति का मार्ग जो चाहन, मतलब इस तरीके की जो मार्ग जो चाहते हैं, वो उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए कि ये सर्वथा सत्य ही है कि बुद्धिमान महर्षियों ने जिन उन्नति के साधन रूप यज्ञादि नाना प्रकार के कर्मों का वेद मंत्रों से पहले देखा था, वो कर्म ऋक यजु और साम, इन तीनों वेदों में बहुत प्रकार से विस्तार से वर्णित किया गया है। और जागतिक उन्नति के चाहने वाले मनुष्यों के उन्हीं भली भांति जान करके नियम पूर्वक उन कर्मों की करते रहना चाहिए। और इस मनुष्य शरीर में यही उन्नति का सुंदर मार्ग भी है। आलस्य और प्रमाद या भोगों को भोगने में पशुओं की भांति जीवन बिता देना मनुष्य शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये चेतन से भरा हुआ ये मनुष्य शरीर चैतन्य तत्व की प्राप्ति के लिए सदा सर्वथा प्रयत्नशील रहना चाहिए। ज्ञान और विवेक के द्वारा उस अज्ञानता अंधकार युक्त को चीर फाड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, और वही कल्याण का मार्ग है। यही इस मंत्र का भाव है। और आगे जा करके कहते हैं, अग्निहोत्र का यहाँ पर वर्णन करते हुए प्रारंभ कर रहे हैं। अग्निहोत्र करने से व्यक्ति अपने आचार
को आगे बढ़ा सकता है, इसकी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। कहते हैं कि यदा लीलायते अर्चि समृद्धे हव्यवाहने तद आज्य भाग अंतरेण आहुतिम प्रतिपादयेत। ये कह रहे हैं कि जब हविष्य ग्रहण करने के लिए अग्नि प्रदीप्त हो तभी जा करके जो ज्वालाएं एकदम प्रदीप्त हो, लेलायते, लेलायते कहते हैं लपलपाने लगती हो अग्नि, तभी जा करके आज्य भाग के बीच में अन्य आहुतियों को प्रदान करना चाहिए, अर्थात देना चाहिए। अधिकारी मनुष्यों को नित्य प्रति अग्निहोत्र करते रहना चाहिए। जब देवताओं को हविष्य पहुँचने वाली अग्नि अग्निहोत्र की वेदी में भलीभांति प्रज्वलित हो, उसी में लपेटे निकलने लगे और उस समय आज्य भाग के स्थान को छोड़ करके मध्य में आहुति डालनी चाहिए, क्योंकि नित्य अग्निहोत्र में आज्य भाग की 2 आहुतियाँ देने की विधान है। और इसके बाद ये समझाई गई है कि जब तक अग्नि प्रदीप्त नहीं हो, उसमें लपेटे न निकलते लगे, तब तक ये आहुति नहीं डालनी चाहिए। अग्नि को अच्छी तरह से प्रज्वलित करके ही अग्निहोत्र करना चाहिए। इस बातों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। और उसके साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए, इस बात को अग्निहोत्र करने वाले मनुष्यों के लिए ये आगे और वर्णन करते हुए कहते हैं तीसरे मंत्र में, यस्य अग्निहोत्र अदर्शम अपौर्णमासम अचातुर्मास्यम अनाग्रयणम च अतिथिवर्जितम अहूतम विश्वदेवः अभिदिनः हूता आसप्त मांस्तस्य लोकान् भिनस्ति। अब ये यहाँ कह रहे हैं कि जो नित्य अग्निहोत्र करने वाले मनुष्य यदि दर्श और पौर्णमास यज्ञ और चातुर्मास यज्ञ नहीं करते, एक तो नित्य हवन होता है और दूसरा दर्श होता है। दर्श कहते हैं अमावस्या को करने वाली हवन को, और पौर्णमास्य पूर्णिमासी के दिन में किए जाने वाले जो यज्ञ है, और चातुर्मास्य कहते हैं जो 4 महीने की अनुष्ठान है उसके पश्चात पूरा होने वाला जो यज्ञ है उसको चातुर्मास यज्ञ कहते हैं। और जिसमें अतिथि सत्कार नहीं किया जाता हो, आग्रायण कर्म से जो रहित हो और इन यज्ञों से जो रहित हो, और जिसमें समय पर आहुति नहीं दी जाती हो, और अवैश्यदेवम जो बलिवैश्यदेव नाम के कर्म से जो रहित हैं, और अभिदिना होतम जिसमें शास्त्र विधि की अवहेलना करते हुए हवन किया गया हुआ हो, ऐसे अग्निहोत्र उस अग्निहोत्र के 7 पुण्य लोकों का नाश कर देता है। अर्थात स्वर्ग आदि जो 7 लोक हैं ऊपर की, इन लोकों का ही नाश कर देता है। कहने का मतलब इन लोकों में जाने का उन्हें अधिकार नहीं मिलता है, ये बात इसमें स्पष्ट करने चाह रहे हैं। अर्थात उस यज्ञ के द्वारा उसे मिलने वाली जो पृथ्वी लोक से लेकर सत्यलोक तक के 7 लोगों का जो प्राप्त होने वाली भोग है वो उनसे वंचित रह जाता है। और ऐसा कहते हुए अब चतुर्थ मंत्र में ये कह रहे हैं कि अग्नि की जो ज्वालाएं हैं उनका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अग्नि की जो लपेटें निकलने लगे तभी आहुति देनी चाहिए, और लपेटें किस प्रकार के, कितने प्रकार की भेद हैं इनका वर्णन कर रहे हैं। काली कराली च मनोजबाच सुलोहितायात सुधूम्रवर्णः स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति सप्त जिह्वा। ये अग्नि के 7 जिह्वा के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। और जो इस प्रकार से है, काली कराली मनोजबा, जो मन की समान तीव्र वेग से चलने वाली, और सुलोहिता सुधूम्रवर्णा, सधूम्रवर्णा है स्फुलिंगिनी के स्वरूप में, और विश्वरुचि देवी, विश्वरुचि एक और इनके नाम, विश्वों को ही भक्षण करने में जो समर्थवान हो, क्योंकि अग्नि एक छोटी सी चिंगारी से ही सारा क्षेत्रों को जला और खाक कर सकती है, इसलिए ये कहा गया है। तो ये 7 प्रकार की अग्नि की ज्वालाएं यहाँ पर बताई गई है। और इस प्रकार अग्नि देवता आहुति रूपी भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार हो, उसी समय ही आहुति प्रदान करनी चाहिए, अन्यथा
अप्रज्वलित अथवा बुझी हुई अग्नि में दी हुई आहुति राख में मिलकर व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है। इसलिए इस प्रकार से जब अग्नि प्रज्वलित नहीं हो तब हवन नहीं करना चाहिए। ये बातों को यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है। और नित्य प्रति हवन करने से क्या फायदा होता है इसकी बात आगे वर्णन कर रहे हैं। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम चाहुतयो हि अदादयन् तम नयन्त तेता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेको अधिवास। जो इस प्रकार से हम मतलब आहुति प्रदान करते हैं वो जो सूर्य के किरणों के द्वारा तो मरण काल में जब उपस्थित हो जाए तब आहुति सूर्य के किरणों के बन करके वहाँ पहुँचा देती है। और जहाँ देवताओं के एकमात्र स्वामी इंद्र निवास करते हैं, अर्थात अग्निहोत्र करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग की सुखों की प्राप्ति का अमोघ स्वरूप है। जो अग्निहोत्र नित्य करते हैं और स्वर्ग आदि लोकों में जाने का उन्हें अवसर मिलता है। और सूर्य के किरणों के बन करके उन महान व्यक्तियों को जो अग्निहोत्री हैं उन सभी को लेने के लिए इस तरीके से अगवानी करते हुए वहाँ पहुँचाते हैं। इस बातों को यहाँ पर प्रकट किया। और आगे जा कर के कहते हैं ये आहुतियाँ सूर्य किरण द्वारा यजमान को इंद्रलोक में ले जाते हैं। ये बातों को और भी स्पष्ट करते हुए छठवें मंत्र में इस प्रकार अंगिरा बताते हैं। अंगिरा ऋषि यही तमाहुतयः शुभरचसः सूर्यस्य रश्मिर धीर यजमानं वहन्ति प्रियां वाच अभिवादयन्त्यो अर्चयन्त ईशवः पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोकः। अब ये कहते हैं कि जो प्रदीप्त ज्वालाओं में दी हुई आहुतियाँ सूर्य के किरणों के रूप में परिणत होकर के मरण काल में उस साधक से फिर कहती है कि आओ आओ, यह तुम्हारे शुभ कर्म का फलस्वरूप ब्रह्मलोक अर्थात भोग रूप सुखों को भोगने का स्थान स्वर्गलोक है। इस प्रकार की प्रिय वाणी उनको बोल बोल करके आदर सत्कार पूर्वक उसे सूर्य की किरणों के मार्ग से ले जा करके स्वर्गलोक में पहुंचा देती है। और वहाँ स्वर्ग को ब्रह्मलोक कहने का यही मालूम पड़ता है कि स्वर्ग के अधिपति इंद्र भी भगवान के ही समान स्वरूप है, इसलिए प्रकारांतर से वो ब्रह्म ही है। इस प्रकार से हमें ज्ञान लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं उनको आपने दिया हुआ अग्निहोत्र से संतुष्ट होकर के आपकी स्वरूपों को हम स्वर्गलोक में पहुंचा रहे हैं, जहाँ पर जा करके आप अनंत सुख अनंत आनंद भोग करें। इस प्रकार से मरण काल उपस्थित होने पर ऐसे अग्निहोत्र पवित्र आत्माओं को उस तरीके से स्वागत करते हुए स्वर्ग आदि लोकों में उन्हें प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है। इस भावों को यहाँ पर व्यक्त किया। आगे जा कर के कहते हैं यज्ञादि सकाम कर्म और उनके फल स्वरूप लौकिक और पारलौकिक भोग वैसे तो देखा जाए तो ये पूर्ण स्वरूप नहीं है, ये अपूर्ण ही है। इस बातों को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं प्लवा एते अदृणा यज्ञरूपा अष्टादशोक्त अवरम येषु कर्मः एतस्त्रयो ये भिनन्दन्ति मूढ़ः जरा मृत्युम ते पुनरेवापयन्ति। अब ये कहते हैं कि यज्ञ रूप जो यहाँ पर अष्टादशोक्त अवरम यज्ञ रूप यज्ञ का 18 प्रकार की यज्ञों का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। अब ये 18 भाग बता रहे हैं। प्लवा कहते हैं नौका, 18 प्रकार की नौकाएं ये यज्ञ का स्वरूप का वर्णन किया हुआ है। कहने का मतलब यही है कि जैसे दर्श पौर्णमास चातुर्मास आदि नित्य नैमित्तिक आदि सभी हवनों का जो स्वरूप है वो 18 प्रकार की है, इस प्रकार से समझना चाहिए। तो ये सभी के सभी जो भी जिस तरीके से भी यज्ञ करें, जिस स्वरूपों से भी यज्ञ करें, इन 18 प्रकार की नौकाओं में चढ़ करके जो यज्ञ करते हैं, अर्थात मतलब उस नौका स्वरूप या यज्ञ को नौका बताया गया है, रूपक अलंकार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
ये सभी के सभी अदृढ़ है, अर्थात ये दृढ़ नहीं है, ये अनिश्चित है, अस्थिर है, जिसमें जो इन स्वरूपों से यजन करते हैं वो लोग अपने पुण्य के क्षय होने पश्चात ये इनको फिर पुनः मर्त्यलोक में ही आना पड़ता है। इस बातों को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कहते हैं, और जिन्होंने ये सब चीज किया हुआ है, ये नीची श्रेणी का उपासन रहित सकाम कर्म इन सभी को बताया गया है। और जो मूर्ख यही श्रेय का कल्याण मान करके इनका ही अनुसरण अनुगमन करते हुए आचरण व्यवहार करते हैं और उपासना आराधना करते हैं, और वो पुनः बारंबार निसंदेही वृद्धावस्था और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्रों में वो फंसे रहते हैं। और ये कल्याण का उपाय नहीं है, ये ब्रह्म तत्व प्राप्ति का उपाय नहीं है। इस प्रकार से इनका इन्होंने व्याख्या की। और आगे जा करके कहते हैं वो किस प्रकार से दुख भोगते हैं, इसके विषय में भी वर्णन कर रहे हैं। अविद्याम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानः जगन्यमाना परियन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथान्धाः। अब यहाँ अंधे को अंधे ही पकड़ करके ले जाएं तो वो कहाँ ले जाएगा, वो जहाँ निश्चित स्थान है वहाँ तक तो पहुँचा नहीं पाएगा। इस बातों को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। जो अविद्या अज्ञानता से मूढ़ चित्त लेकर के इस प्रकार से जो कर्मकांड की आराधना उपासना करते हुए यज्ञ अनुष्ठान आदि जो करते हैं, ये करने वाले लोग भी जा करके वो उस गति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिस गति को अक्षर स्वरूप कहा गया है, ब्रह्म स्वरूप कहा गया है, उस तत्व तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। ये इतना ही है, स्वर्ग आदि लोग जो 7 लोकों का ये परिभ्रमण करने का इन्हें अवसर मिल जाता है, वहाँ की सुख और आनंद का भोगने का अवसर मिल जाता है। लेकिन वहाँ से जैसे कर्म क्षय हो जाए या कर्म पूर्ण हो जाए, आपने किए गए पुण्य कर्म जब नाश हो जाए, उनका बैलेंस जब हो जाए, पुनः फिर इस धराधाम में उन्हें आना पड़ता है। इस बातों को ये स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि अंधा मनुष्य अंधा ही रास्ता दिखाने वाला भी अंधा हो, और अंधे के पीछे लग जाएं तो वो निश्चित गंतव्य तक जैसे नहीं पहुंच पाते हैं। बीच बीच में ठक्करें उन्हें खाना पड़ता है, भटकना पड़ता है, कांटे कंकड़ों से बीत करके गहरे गड्ढे आदि में गिर करके या चट्टान दीवाल या पशु आदि से टकरा करके नाना प्रकार की उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। वैसे ही मूर्ख भी पशु पक्षी कीट पतंग आदि विविध दुखपूर्ण योनियों में नरक आदि प्रवेश करके अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं के भोग उन्हें करना पड़ता है। इसलिए विद्वान जो बुद्धिमान है, विद्या बुद्धि के मिथ्याभिमानी शास्त्र और महापुरुष वचनों के कुछ भी प्रवाह नहीं करके उनकी अवहेलना करते हैं। वो प्रत्यक्ष सुख रूप प्रतीत होने वाले भोगों को भोग करने में और उपार्जन में ही निरंतर संलग्न रह करके मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ ही नष्ट करते रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो सुगमता से परब्रह्म परमात्मा को जो प्राप्त किए जाने वाले जो साधना और आराधना को जो नहीं करते हैं, और इन सभी चीज़ों को करने वाले लोग पुनः पुनः संस्कृति चक्र में भटकते रहते हैं, क्योंकि सकाम कर्म से कल्याण नहीं होने वाला है। निष्काम कर्म करना चाहिए, एक तो ये बताया गया, और दूसरा ये सभी कार्यों से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी, परंतु क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, जैसे गीता में कहा हुआ है, पुण्य क्षय होने के पश्चात पुनः संस्कृति चक्र में आना पड़ता है। उसी प्रकार की भावों को यहाँ व्यक्त किया गया। और आगे जा करके अगले सूत्र में कहते हैं, वो लोग बारंबार दुखों में पड़कर भी चेतते क्यों नहीं है, कल्याण के लिए चेष्टा क्यों नहीं करते हैं। इस जिज्ञासा पर आगे की मंत्रों में कहते हैं, अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्याभिमयन्ति बालाः यत कर्मिणो न प्रबदयन्ति रागः तेनः तुरा क्षीणलोकाश्च मन्ते। जो मूर्ख लोग हैं, उपासना रहित सकाम कर्मों में बहुत प्रकार के बरतते हुए हम कृतार्थ हो गए, इस प्रकार के अभिमान जो कर लेते हैं। और क्योंकि ये सकाम कर्म
करने वाले लोग विषयों की आसक्ति के कारण कल्याण के मार्ग को नहीं जान पाते हैं और इस कारण वो बारंबार दुख से आतुर हो जाते हैं। पुण्योपार्जित लोकों से वो हटाए जा करके फिर नीचे गिराए जाते हैं। अर्थात सकाम कर्मों में बहुत प्रकार के जो लोग रहते हैं और अविद्या में निमग्न अज्ञानी मनुष्य समझते हैं कि हमने अपने कर्तव्य का पालन किया, इस तरीके से वो निश्चिंत होकर के अभिमान में रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग मनुष्य की भोगों में अत्यंत आसक्तिवान होकर के निर्लिप्त होकर के रहते हैं और सांसारिक उन्नति के सिवा उन्हें कल्याण की ओर दृष्टि नहीं डालते हैं और इसकी बात को भी इन्हें पता नहीं होता है कि परमानंद के समुद्र कोई परमात्मा है और मनुष्य उन्हें पा सकता है। इसीलिए उन परमेश्वर प्राप्ति के लिए चेष्टा नहीं करने के कारण बारंबार वो दुखी होते रहते हैं और पुण्य कर्मों का फल पूरा होने पर वो स्वर्ग आदि लोकों से पुनः नीचे गिराए जाते हैं। आगे और इन्हीं बातों को स्पष्ट करते हुए अगले सूत्र में महर्षि अंगिरा जी कहते हैं, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यक श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे तुच्छुकृते नुभूत्वा एवं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। अब ये कह रहे हैं कि जो इष्टा और पूर्त यज्ञ यज्ञादि स्रोत कर्म को इष्ट कर्म और बावली कुआ आदि खुदवाना बगीचे लगाना आदि को पूर्त कर्म कहा गया है और ये कर्मों को ही जो श्रेष्ठ मान करके अत्यंत जो सुदृढ़ ढंग से और इससे भिन्न कोई और कार्य नहीं है, इस प्रकार से वास्तविक श्रेय को नहीं जानते हैं और इसी को ही सर्वश्रेष्ठ मान करके पुण्य कर्म के ही फलस्वरूप जो कार्य करते रहते हैं वो ये सभी के सभी स्वर्ग के उच्चतम स्थान में जा कर के वो उपभोग तो कर पाते हैं, वहाँ के भोगों को अनुभव वो कर लेते हैं और सुख और आनंद भी वो प्राप्त कर लेते हैं और पुनः उनका वही जब पुण्य क्षय हो जाए फिर इस मनुष्य लोक में अथवा इससे भी हीनतर अन्य योनियों में विशंति अर्थात प्रवेश करते हैं, अर्थात वो पुनः संस्कृति चक्र के चक्करों में आ जाते हैं और इसीलिए वो अतिशय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य इष्ट और पूर्त को वेद और स्मृति आदि शास्त्रों में जो सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए जितने भी साधन बताए गए हैं उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ कल्याण साधन जो मानते हैं और उसी प्रकार से जो आचरण और व्यवहार करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप स्वर्गलोकों का सुख को भोग करके पुण्य क्षय होने पर पुनः इस मनुष्य लोक में और इससे भी नीचे सुकर कुकर आदि कीट पतंग आदि योनियों में उन्हें और रौरव आदि नरक आदियों में उन्हें पुनः आना पड़ता है। इसलिए इष्ट पूर्त के कार्य भी सकाम भावना से नहीं करना चाहिए। जहाँ सकाम हो कामना से सहित जो कार्य किया जाता है उस कार्य से कल्याण नहीं होने वाला है। इस बातों को यहाँ संकेत किया। आगे जाकर के कहते हैं भोगों से विरक्त मनुष्यों के आचार व्यवहार और उनका फल का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तपः श्रद्धे ये उपवसन्त अरण्ये शांता विद्वांसो वैक्षचर्या चरन्तः सूर्यः द्वारेण ते विरजः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो अव्ययात्मः। जो तपः श्रद्धे ये कहते हैं भोगासक्त मनुष्यों के जो सर्वथा भिन्न है, अर्थात भोग और आसक्ति से जो भिन्न है और इस प्रकार के अपना जीवन का लक्ष्य जिन्होंने तय किया हुआ है, क्योंकि भोग और आसक्ति में ही हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, इस प्रकार से इन चीज़ों को जिसने छोड़ दिया हुआ है और ऐसे व्यक्ति अंतःकरण में परमात्मा तत्व के जानने की और परमेश्वर प्राप्ति करने की जो इच्छा जिनके अंदर में जगी हुई है, उठी हुई है, चाहे वो वन में निवास करे, चाहे घर में निवास करे, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सदाचारी गृहस्थी हो या भिक्षा से ही निर्वाह करने वाले ब्रह्मचारी हो या तप और श्रद्धा की ही सेवन किया करते हो, अर्थात अपने अपने वर्ण और आश्रम के परिस्थिति के अनुसार जिस समय जो कर्तव्य होता है उसका शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार किसी भी प्रकार की कामनाओं को पालन करते रहते हुए हैं वो
और संयम पूर्वक सम दम आदि साधनों से संपन्न होकर के परम श्रद्धा के साथ परमेश्वर को जानने और प्राप्त करने की साधना में लगे रहते हो, और तम और रजगुण के विकारों से सर्वथा शून्य निर्मल सत्व गुण में स्थित वो सज्जन सूर्य लोक में होते हुए वहाँ से वो आगे जाते हैं, और जहाँ उनके परम प्राप्य अमृत स्वरूप नित्य अविनाशी परम पुरुष पुरुषोत्तम निवास करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में वो प्रवेश करने को इन्हें मिलता है। कहने का मतलब यही है कि निष्काम भावना से जो आराधना उपासना आराधना करते हैं, जो जहाँ भी हो वहाँ से प्रभु परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हर कार्यों में जो भी कार्य अपने जीवन के अंतराल में करते हैं वो प्रभु परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, उनके खुश और आनंद के लिए जो कार्य किए जाते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों को सूर्य के किरणों के द्वारा सूर्य लोक होते हुए वहाँ से आगे जाते हैं, जहाँ जाने के पश्चात फिर ये संसार संस्कृति चक्र में उन्हें आना नहीं पड़ता है। जिसको अक्षरधाम कहा गया है, जिसको परम धाम कहा गया है, जिसको परब्रह्म परमात्मा का निवास स्थान कहा गया है, जिसको विभिन्न नामों से पुकारा गया है, ऐसे दिव्य धामों को प्राप्त करने के पश्चात यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, उस जहाँ वहाँ जाने के पश्चात फिर संस्कृति चक्र में आना नहीं पड़े, ऐसे धामों को प्राप्त कर लेते हैं। और वही आराधना उपासना ही इस मनुष्य जीवन का मनुष्य जीवन का आधार होना चाहिए। उस तरीके से आचरण व्यवहार करना चाहिए। इस भावों को यहाँ पर महर्षि अंगिरा शौनक जी को बता रहे हैं। आगे के मंत्रों में परब्रह्म परमेश्वर के जानने और प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इसके विषय में परम वर्णन करते हैं। परीक्षा लोकान कर्मान चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नासत्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम सगुरुमेव अधिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये कह रहे हैं कि जो अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को जो सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक का सांसारिक सुख को भली भांति परीक्षा करके विवेक पूर्वक उनकी अनित्यता और दुख रूपता को समझ करके पूर्ण रूप से वैराग्य उन्हें अंदर में विरक्त होना चाहिए, और यही निश्चय कर लेना चाहिए कि अभिमान पूर्वक सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म सभी अनित्य हैं, फल को देने वाले, और स्वयं भी अनित्य हैं, और जो सर्वथा अकृत है और क्रिया साध्य नहीं है, ऐसे नित्य परमेश्वर की प्राप्ति वो नहीं करा सकते हैं। इस प्रकार से पूर्ण रूप से अंदर से वैराग्य अपने अंदर में पहले प्रकट करना चाहिए, फिर जिज्ञासु बन करके परमात्मा का वास्तविक तत्व ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हाथ में समिधा लेकर के श्रद्धा और विनय भाव से सहित ऐसे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, जो वेदों की रहस्यों को भली भांति जानता हो और परब्रह्म परमात्मा में स्थित हो, उनके शरणापन्न हो करके उस दिव्य ब्रह्म तत्व की ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुरूप आचरण व्यवहार करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, जहाँ जिस समय आपको ये संसार अनित्य है, यहाँ की वस्तु पदार्थ सभी अनित्य है, इन पदार्थों की सेवन आराधना और सकाम कर्मों से हमारा जीवन कल्याण होने वाला नहीं है। इस प्रकार की जब वैराग्य आपके अंदर में जब समुपस्थित हो, तब जाकर के सद्गुरु की तलाश में जाना चाहिए, जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो पहुंचा हुआ व्यक्ति ही पहुंचा सकता है। एक संत कहा करते थे, जो पहुंचे हुए हैं वही पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही व्यक्ति के शरणापन्न होकर के उस तत्वों को ज्ञान प्राप्त करके जीवन में आचरण व्यवहार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाकर के कल्याण होता है। इस भावों को यहाँ व्यक्त किया। और अंतिम श्लोक में यदि शिष्य इस प्रकार से वैराग्य पूर्ण होकर के शिष्य गुरु के पास आ जाए तो गुरु को क्या करना चाहिए, इसके विषय में वर्णन करते हुए इस खंड को यहाँ पर पूर्ण विराम दिया गया है। महर्षि अंगिरा जी कहते हैं, तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांतः चित्ताय समान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम।
अब वो ज्ञानी जो महात्मा अर्थात गुरु के पास में आए हुए शिष्य को, शरण में आए हुए सम्यक प्रशांत चित्ताय, कहते हैं कि पूर्णतया शांत चित्त से मन और इंद्रियों को विजय पाए हुए उस शिष्य को उस ब्रह्म विद्या तत्व विवेचन पूर्वक भली भांति उपदेश करना चाहिए, और जिससे वह शिष्य अविनाशी नित्य परम पुरुष को वो जान सके, अनुभव कर सकें, साक्षात्कार कर सकें और जीवन का वो कल्याण के मार्ग को तय कर सकें। इस प्रकार की ज्ञान गुरु को देना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर सकाम कर्मों का यहाँ पर इन्होंने श्रेयस्कर नहीं माना हुआ है, निष्काम कर्म करना चाहिए। जीवन का लक्ष्य उस प्रकार की उस क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ना चाहिए, और सकाम कर्म से पृथ्वी तल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत की जो सुख और आनंद है वहीं तक की ये सीमित रह जाता है। पुण्य क्षय होने के पश्चात फिर उन्हें संस्कृति चक्र में आना पड़ता है। इसलिए सकाम कर्म नहीं करे, निष्काम कर्म करे, और ऐसी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरणापन्न हो जाएं। गुरु ही ऐसे मार्ग को निर्देशन कर सकते हैं। उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन में आचरण व्यवहार करते हुए जीवन को धन्य बनाना चाहिए। मनुष्य जीवन एक तो इतना लंबी चौड़ी ये जीवन है ही नहीं, छोटी ही समय के लिए हम इस धराधाम में आए हुए हैं। जब अपने अंदर में ज्ञान का दीपक जल गया, उसके पश्चात उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर आपने आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य होकर के आगे बढ़ेंगे तो इसी जीवन से ही कल्याण हो सकता है। इन्हीं भावों के साथ आज के प्रसंग को यहाँ प्रथम मुंडक की द्वितीय खंड यहाँ पर समाप्त हो जाता है। बाकी रहे हुए 2 मुंडक हैं और 2 मुंडक के 2-2 खंड और हैं। इन सभी का चिंतन हम आगे के प्रसंगों में वर्णन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वाक्य पुष्प को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। आपका जीवन सुखद रहे, यही प्रभु के चरणों में वंदना प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।